दोस्तों हम बात करेंगे आज एक और नई अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, पेंशन योजना की नई बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि नवंबर से हो सकती है पेंशन बंद। जी साथियों, किनकी पेंशन बंद हो सकती है, आप सभी को पूरी खबर बताने वाले हैं। तो बिल्कुल सरकार की नई अपडेट, नई गाइडलाइन आ चुकी है। जैसा कि किसानों को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों को दे दी है। तो जैसा कि जितने भी किसान भाई हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। साथ में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जिन किसान भाइयों को 1500 रुपये की राशि नहीं मिली है, उन सभी की भी हम बात करेंगे। तो आप सभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक नई योजना की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए साथियों, बात करेंगे हम बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों, हाल ही में अमित शाह जी ने बड़ा ऐलान किया है, 2028 तक बटेगा फ्री फोर्टिफाइड चावल, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ़ायदा। पेंशन की भी बात की जाएगी। इसके अलावा जो नई खबर आई है वो भी बताएंगे सभी को। जैसा कि मोदी सरकार ने 2028 तक फ्री फोर्टिफाइड चावल देने का ऐलान कर दिया है। इसमें जो कुपोषित बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। साथ में देश को जो कुपोषण से जो है जल्द आज़ादी मिल जाएगी। जैसा कि साथियों, यहाँ पर जो हमारे अमित शाह जी हैं, इनकी सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड मुक्त चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इससे कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा और देश को कुपोषण से निजात मिलेगा। आपके लिए बता दें कि इस योजना में 17,082 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट में इसकी जानकारी दी है। जैसा कि ट्विटर पर कर दी है जानकारी, अमित शाह जी ने अपने ट्वीट पर लिखा कि मोदी जी ने गरीबों का कल्याण व अंत्योदय के संकल्प को जमीन पर चरितार्थ करके दिखाया है। और आज केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2028 दिसंबर 2028 तक मुक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। जैसा कि 17,000 करोड़ रुपए की इस योजना से देश के 80 करोड़ नागरिक लाभान्वित होंगे। इससे एनीमिया की समस्या से बचा जा सकेगा और पोषक तत्वों की कमी में सुधार होगा। लोगों ने योजना का यहाँ पर स्वागत किया है। जैसा कि इस योजना को लेकर जो इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल है, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर उनकी राय जानी है। और इंडिया टीवी लोगों ने अशोका गार्डन इलाके के सरकारी जो राशन की दुकान पर लाइन लगी हुई थी, उसमें लगे लोगों से बात की। और इस दौरान राशन दुकानदार अशोक विश्वकर्मा ने यह भी बताया कि उनकी दुकान से हर महीने 2000 लोग 8 सालों से लगातार राशन ले रहे हैं और यह लोगों के फायदे की स्कीम है। नई स्कीम से भी कुपोषित बच्चों को लाभ होगा। अशोक विश्वकर्मा ने आगे यह कहा कि अभी तक पिछले महीने तक एक व्यक्ति को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल और 1 नमक का पैकेट दिया जा रहा था। लेकिन शासन सरकार के अक्टूबर माह से 1 तारीख के बाद 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 नमक का पैकेट भी दिए जा रहा है। पर्ची मशीन से ऑनलाइन निकाली जाती है और ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ता है। योजना को बताया जा रहा है यहाँ पर बढ़िया। जैसा कि इस मामले में हमने लोगों से बात की, वहाँ मौजूद एक महिला प्रवीण कुरैशी ने कहा कि अभी 3 लोगों के लिए 15 किलो गेहूं और चावल और 1 नमक का पैकेट 1-1 लोगों को मिलता है। आगे कहा कि सब मुफ्त में मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपये खाली नमक का लगता है। ठीक है, अच्छी योजना है। फ़ायदा यह हो रहा है कि हम लोगों को पेट भरकर यहाँ पर जो है अच्छा अनाज मिल रहा है, तो अच्छी योजना है।
वहाँ मौजूद दीपक ने बताया कि परिवार में 4 लोग हैं और 4 के हिसाब से हमें 20 किलो अनाज मिल रहा है, मतलब एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिल रहा है। और शासन की जैसी जैसी यानी योजना रहती है, कभी कभी 2 किलो चावल, कभी 1 किलो चावल मिलता है और ये कोरोना काल के समय से मिल रहे हैं। ये फ्री में यानी ये जो है फ्री में मिल रहा है, अच्छा है। जो आम जनता को इसको यानी जो मतलब नहीं खरीद पाती है, उनको जो है यहाँ पर सरकार के माध्यम से कुछ तो मिलेगा। अब इसमें उनका यानी जो है एक्स्ट्रा मिलने लगेगा। जो कुपोषित बच्चे हैं उनको बेनिफिट हैं। जो गरीबी परिवार हैं वो पोषण नहीं दे पाते हैं, उनके लिए अच्छा है। उनको घरों में एक्स्ट्रा अनाज जा रहा है। उनकी खाने की कमी जो है कहीं से न कहीं से तो जो है मतलब कहीं से कहीं तक नहीं होने दे रहे हैं। जो भी महीने का टारगेट रहता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। 1 महीने का अनाज बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छा यानी जो है यहाँ पर मोदी सरकार की योजना है। और आप सभी को बता दें, आपको जो 1 किलो अनाज पहुँचाने के लिए जो है सरकार को 27 रुपये का खर्चा उठाना पड़ रहा है। तो एक व्यक्ति को अगर 5 किलो अनाज मिल रहा है तो आप उसको 27 से मल्टीपल कर सकते हैं और उसका यहाँ पर निकाल सकते हैं कितना यहाँ पर सरकार को पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और वो भी आपको फ्री में लगातार अनाज दे रही है, फिर भी सरकार यानी जनता जनार्दन जो है सरकारों को कोसती रहती है। जैसा कि साथियों, महिलाओं ने भी मोदी सरकार की तारीफ की है। हमीदा बेगम ने कहा कि गेहूँ लेने चावल लेने आए, हम 5 हैं, 35 किलो मिलता है। हमारे पास पीला परमिट है, कमाई का कोई साधन नहीं है। इससे बहुत यानी थोड़ा बहुत सहारा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। 35 किलो मिल रहा है, 5 लोग हैं, खाने का हो जाता है। एक लड़का कमाने वाला है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पक्का मुफ्त मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी की योजना है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ही राशन लेने के लिए पहुँचे शबनम, रशीदा और विनय कुमार ने भी सरकार की तारीफ की और योजना को बढ़िया योजना बताया। जैसा कि मंत्री ने योजना का किया है स्वागत। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट विश्वास सारंग ने इस स्कीम को लेकर कहा कि बहुत सी लागत यानी बहुत ही स्वागत यानी योग्य कदम है। मोदी जी ने फिर एक बार स्थापित किया है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना केवल रस्म अदायगी की बात नहीं है। कांग्रेस तो हर समय किसी भी योजना को लेकर नकारात्मक बात करती है। यदि मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तो वह केवल रस्म अदायगी के लिए भी नहीं, वह पोषण पोषक को इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। अब फोर्टिफाइड चावल की हम बात करें तो यानी निश्चित रूप से उसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और विटामिन B12, फोलिक एसिड जैसे तत्व मिलकर उसको बहुत पौष्टिक यानी पोषक बनाया जा रहा है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा, आम जन के लिए भी बहुत अच्छा और निश्चित रूप से हम हर समय रहते हैं। जैसा कि यानी आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी केवल कुर्सी पर राज नहीं करते, वह इस देश की जनता के परिवार के पालक के रूप में हर योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं। मुफ्त में अनाज देना, पोशाक अनाज देना यह बहुत यानी स्वागत योग्य है। मोदी जी की सकारात्मक जनता के प्रति संवेदनशीलता और सरकार चलाने की नीति है, उसका परिचय यह है। जैसा कि 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है इस योजना का फ़ायदा। अब 130 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, यह सरकार का इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। यह योजना 2028 तक चलने वाली है। जैसा कि साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए अपडेट आ चुकी है, जिनका अपनी बकाया पेंशन का पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ पेंशनधारियों का इंतजार समाप्त हो चुका है, लेकिन अधिकांश पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका इंतजार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जून और जुलाई की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अभी तक अगस्त और सितंबर का भुगतान सभी पेंशनधारियों का बकाया है। जैसा कि विभागीय जानकारी के अनुसार जिन पेंशनधारियों का जुलाई का भुगतान नहीं किया गया है, उनका भुगतान मध्य सितंबर तक कर दिया जाएगा।
हालांकि विभाग भी चाहता है कि सभी पेंशनधारियों को समय समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए, परंतु इसके लिए पेंशनधारियों को भी विभागीय नियमों का पालन करना होगा। विभाग सभी पेंशनधारियों की पेंशन नवंबर के माह से नियमित रूप से हर महीने वितरित करने की तैयारी में है, परंतु 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक विभागीय आदेशों के अनुसार सभी पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके अंतर्गत पेंशनधारियों के दस्तावेज संबंधित जांच प्रक्रिया की जाएगी। जैसा कि वार्षिक सत्यापन में ध्यान रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही हैं या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवाना है, और यदि वार्षिक सत्यापन करते समय कोई गलती हो जाती है या फिर कोई भी दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो पेंशनधारी की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। तो साथियों, सत्यापन करवाते समय फर्जी डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद होने के बाद चालू करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, सामाजिक अधिकारिता विभाग हर साल 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक सभी पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन करवाता है। इसके लिए पेंशनधारियों को निम्न दस्तावेज तैयार करने होते हैं। जन आधार कार्ड में आय अपडेट करना होता है, जन आधार कार्ड eKYC कंप्लीट करना होता है, आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट होना चाहिए, जन आधार कार्ड में नाम व जन्म दिनांक सही होना चाहिए, तब तो आपका सत्यापन सही तरीके से हो जाएगा। जैसा कि वर्तमान में किसी भी पेंशनधारी का वार्षिक सत्यापन 3 तरीकों से किया जा रहा है, जैसा कि यूजिंग बायोमेट्रिक डिवाइस, जैसा कि आप जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उससे यानी वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं, या फिर यूजिंग इरिस डिवाइस यानी आँखों से भी जो है यहाँ पर आँखों की पलकों को आप जो है कैमरे के सामने रख देंगे, यानी उनके कैमरे के सामने जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसमें जो है इरिस डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाकर आप इस यानी वार्षिक सत्यापन को कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दें, जिन लोगों का यानी जुलाई महीना और जिनका यानी जून महीना है, यानी जिनका जून महीना है जुलाई महीना है, इन दोनों का पैसा खाते में पहुंच चुका है। इन दोनों का जिनका खाते में पहुंच चुका है वह सभी कमेंट करके बताइए जल्दी से। और जिन लोगों का जो अगस्त का पैसा है, यानी जिन लोगों का अगस्त का पैसा है या फिर सितंबर का पैसा है वह नहीं पहुंचा है, तो वो भी कमेंट करके बताइए कि आपके ये पैसा आया है या नहीं आया। और अगर किसी के भी इन 4 महीनों का पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है तो वो भी जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप किस गांव से हैं या फिर आप किस यानी तहसील से हैं, ताकि हमें और पता लगे कि कौन कौन से ज़िलों में पैसा पहुंच चुका है। तो कौन सा ज़िला है आपका वो भी कमेंट करके बताना है। तो आप सभी को, जैसा कि हमने बहुत सी बार आपको अपडेट भी किया है कि बहुत सारी बार आपको ये भी जानकारी दी रखी है कि बहुत सारे लोगों का जो पैसा है 1150 रुपये वो पेंशन बहुत सारों के खातों में पहुंच चुकी है। जैसा कि जितने भी किसान भाई हैं उन सभी को ये भी बता दें, जैसा कि जो यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त जारी हुई थी वो कब जारी हुई थी? 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। अब इसमें जिन किसान भाइयों को 17वीं किस्त नहीं मिली थी उनको जो है यहाँ पर 4000 रुपये की उनको एक साथ मिल गई होगी, या फिर जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, यानी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है इसी में मर्ज कर रखी है। मतलब इस किस्त का जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है उसके 10 से 15 दिन बाद जो है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इन सभी किसान भाइयों के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसा कि आपको बता दें, जो 17वीं किस्त जारी हुई थी वह हुई थी 18 जून को जारी हुई थी। उसके बाद जो 18वीं किस्त जारी की गई थी वो 5 अक्टूबर को जारी की गई। अब 17वीं किस्त जारी हुई थी उस समय
17वीं किस्त जारी हुई थी 18 जून, और उसके 10-15 दिन बाद ही जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 1000 रुपये की किस्त डाली गई थी। अब 18वीं किस्त जारी हुई है 5 अक्टूबर को, तो साफ साफ ये कहना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जिनको 1000 रुपये की राशि नहीं मिली थी, अब उनको डायरेक्ट यहाँ पर 1500 रुपये देखने को मिलेंगे उनके खातों में। तो साथियों, आप सभी को बता दें जैसा कि किसान भाइयों को लेकर एक और नई अपडेट आ रही है, नई योजना आ रही है। जैसा कि कृषि कार्य करते समय घायल हो जाने और मजदूर को अब 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। तो साथियों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि किसानों से संबंधित योजना की अपडेट आ चुकी है। राज्य सरकार ने कृषक साथी योजना में बदलाव कर किसानों को बड़ी राहत दी है। योजना में गंभीर चोट लगने की स्थिति में उपचार व अन्य सहयोग के लिए मिलने वाली राशि 4 गुना कर दी गई है। जारी आदेश के तहत कृषि कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी टूटने व सिर में चोट लगने से कोमा में जाने की स्थिति में सहयोग राशि 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पहले यह राशि 50,000 रुपये थी। इस संबंध में शासन उप सचिव अशोक कुमार मीणा ने 10 अक्टूबर को आदेश जारी किए। खास बात यह है कि श्री गंगानगर जिले में 5.5 लाख से अधिक किसान हैं। ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति में सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर यह राशि बढ़ाने के लिए कहा है। जैसा कि बढ़ाने की मांग की है। समिति ने ज्ञापन में बताया था कि कृषि कार्य करने के दौरान किसान मजदूर की रीढ़ की हड्डी टूटने या फिर कोमा में चले जाने पर उपचार पर बड़ी राशि खर्च होती है। घायल व्यक्ति जिंदगी और मौत से संघर्ष करता हुआ दिव्यांग हो जाता है और इसी स्थिति में परिवार का कर्ज चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ज्ञापन में बताया था कि ऐसा व्यक्ति यदि लंबे समय तक जीवित भी रहे तो भी वह चल फिर नहीं सकता। परिवार की कमाई की पूरी राशि उपचार में खर्च हो जाती है। ऐसी स्थिति में 50,000 की सहायता राशि बहुत कम बताई जा रही है। ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए मंडी सचिव दीपक कुमार ने वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर यह राशि बढ़ाने का आग्रह किया था। सरकार ने राशि 2 लाख रुपए किए जाने के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। तो साथियों, ये तो हो गई कृषि से संबंधित किसानों की योजना। अब विशेष योग्यजनों के लिए जो है यहाँ पर नई योजना की अपडेट है। जैसा कि विशेष योग्यजनों को मिलेगी 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। जैसा कि डिस्ट्रॉफी से कोई पीड़ित हैं तो विशेष योग्यजनों को व्हील चेयर क्रम के लिए 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति 7 नवंबर को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट निःशक्तता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पीला प्रमाण पत्र 40% से और 79% निःशक्तता के लिए और नीला प्रमाण पत्र 80% या फिर उससे अधिक निःशक्तता के लिए जारी किया जाता है। संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजना के तहत आयु की सीमा नहीं होगी। आवेदन के प्रमाण पत्र जांच में सही पाए जाने पर विशेष योग्यजन को व्हील चेयर यहाँ पर मिल सकेगी। तो साथियों, ये थी यहाँ पर किसानों से संबंधित और विशेष दिव्यांगजनों से संबंधित नई अपडेट। तो साथियों, आप सभी को किसी भी प्रकार का प्रश्न करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगामी सभी योजनाओं की अपडेट आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।